नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने में भी कामयाब हो गई है। उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे, निश्चित तौर पर यह डिक्लेयर भी हो गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला अकड़ दिखा रहे हैं, 370 पर अपना स्टैंड क्लियर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लियर भी नहीं है। कभी नरेंद्र मोदी के फैसले के समर्थन में आ जाते हैं तो कभी कहते हैं नहीं, इस फैसले पर हम अड़िग हैं। लेकिन अभी ऐसे वक्त में इसकी मांग करना पूरी तरीके से मूर्खता होगी। उमर अब्दुल्ला को लेकर लोग कह रहे हैं कि समझदार आदमी है, एलजी से बनाकर चलनी है और इसीलिए सही वक्त पर सही बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला अपने स्टैंड पर क्लियर हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दोनों बाप बेटा ही अलग अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इन सबके बीच अब फारूक अब्दुल्ला बार बार पलटी कैसे मार रहे हैं, ये आप समझिए। फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडितों से कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, अपनी जमीन पर वापस आ जाइए। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आज का नहीं है, 1990 से हम देखते आ रहे हैं जो नरसंहार हुआ और उसके बाद आज भी लाखों लोग इनके हक में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्टैंड लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। अब ऐसे में अगर फारूक अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, कश्मीरी पंडितों से अपील करते हुए नजर आ रही है, वो भी तब जब उनकी सरकार सत्ता में है, तो ये क्या दिखाता है? ये दर्शाता है कि जम्मू में जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी है, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं अगली बार ऐसा प्रदर्शन ना हो, क्योंकि सब जानते हैं अगले 5 साल बाद अगर कोई बड़ा कंपटीशन 2 पार्टियों में दिखेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में ही दिखेगा। 30 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए कांग्रेस को, जम्मू कश्मीर में मिली कितनी? 6 सीट। तो 6 सीटों वालों से तो खैर क्या ही बात करनी। तो मेजर कंपटीशन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखेगा और बीजेपी के जो प्रमुख वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए फारूक अब्दुल्ला इस तरीके की स्टेटमेंट दे रही हैं। वो अलग बात है कि ओवैसी भी दहाड़ रहे हैं। ओवैसी उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री तुम होगे, एक चपरासी तक तो तुम नियुक्त कर नहीं सकते। देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन इखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब और गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूं, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए, ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप। ये कैसे होगा बताइए। ओवैसी का बयान भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, लेकिन इसी बीच अब फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए और बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मैं खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस साथों को फिर से चमकाएं। खड़ा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहूँ, आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस साथों को फिर से चमकाएं। आप बहुत पैरोकार हैं इसके कि कश्मीरी पंडित वापस आए और यहाँ पे कश्मीरी पंडित बहुत सारे थे जो पीएम पैकेज। आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि खड़ा गया वक्त, कब से वक्त आ गया है,
उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। यहाँ से क्या पहल होनी चाहिए उसमें? सरकार नहीं, हमारी सारी पहल होगी, नई सरकार की वही पहल होगी। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं कि उनके साथ भी हमने वही अच्छा बर्ताव करना है। उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये है हमारा सब। आज कितने सालों के बाद आप शामिल हुए हैं दशहरा के? जिनने मुझे पहली दफा बुलाया है, कैसा मैं लगा? पार्लियामेंट मेंबर 5 साल से था, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। आज जब इन्होंने मुझे याद किया, मैं आ गया। कैसा लगा? Meeting कैसी रही? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप तालीम मैं में ये जा अपने वालिद के जमाने में देखा करता था। उस वक्त वो ग्राउंड दूसरा था, इकबाल ग्राउंड जो था उसमें हुआ करता था। तब हमारे हिंदू भाई भी बहुत थे जो उसमें शामिल होते थे। आज उनकी कमी महसूस होती है और अल्लाह करे कि अगले साल वो कमी दूर हो जाए। तो क्या उनको पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे आप? नई सरकार करेगी उनके लिए? क्यों नहीं करेंगे, हम सबको करेंगे। वो डोगरा हो, वो कश्मीरी हो, पंजाबी हो, जो भी यहाँ का है रहने वाला है, हमने कभी फर्क नहीं किया। मैंने आज तक कभी फर्क नहीं किया, न मेरे बाप ने किया। जब कबाली आए थे तो बचाने वाला कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये लोग भूल गए हैं। उसका क्या नारा था? शेरी कश्मीर का इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। निकले सब हिंदू मुसलमान सिख लकड़ी की बंदूकें लेके, और क्या कहते थे? हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये नहीं कहते थे हम मुसलमान हैं तैयार, हिंदू हैं तैयार, सिख हैं तैयार। हम सब एक थे और इंशाल्लाह हम एक रहेंगे। फारूक साहब, सरकार बन रही है, सोनिया गांधी जी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के लीडर हैं उनको इनविटेशन जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। पहले पता तो लगे किस दिन होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट से रूल खत्म करना है, फिर उसके बाद आगे उसका शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन हमें मालूम हो जाएगा इस दिन ये शपथ होगी। हम सब नेताओं को हमने पहले से ही दावत दी है कि हम आपको तारीख बता देंगे, उस दिन मेहरबानी करके तशरीफ लाएं। I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. There is a sharp divide between Kashmir and Jammu. I love my father dearly and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators. I don't give categorical answers to hypothetical questions. My own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir. The Honourable Prime Minister, the Honourable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood, जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है. It's not my first reaction, it's probably my 5th reaction now. But the reaction doesn't change. I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. But I'm also acutely aware of the responsibility that this mandate places upon us. The people of Jammu and Kashmir have voted. They've made their voices heard. They want to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2018. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I'm also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us
it will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached National Conference so far, and when do we आप expect the आप confirmation? क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है, और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे. So when do we expect the government formation? How many more First days? and foremost, wait for the Legislative Party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the Legislative Party meeting, there will obviously be the Alliance meeting. It will determine the leader of the Alliance. The leader of the Alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim, and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. So Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. It is a decision of the alliance to make. I love my father dearly, and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators, and I'm always one to do things by the rules and by the book. This is how the procedure that has to be followed, and that's what will be done. But if you become the chief minister, what would be your If top and but, priority? I don't, when? you know me, I don't give categorical answers to hypothetical questions. Whichever chief minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir, and the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honourable Prime Minister, the Honourable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government, or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. So are there any plans of meeting LG in the coming Look, days? you can't form a government without meeting the LG. when are you Whoever planning? has to stake claim will have to meet the LG. So when are you अगर बिना planning? LG से मुलाकात किए हुए यहाँ हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती. तो पहले जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे. मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है. मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है. वो लोगों को धोखा देने के बराबर है. हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा. ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाए अमल, और आगे भी यही रहेगा.